शहर के नामी कॉलेज की भीड़ में दो सहेलियां अपनी अपनी राह तलाश रही थी। रिया सागर और गीता शुक्ला। दोनों की कहानियां अलग थी, परंतु मंजिल एक ही थी, शिक्षा और सफलता। रिया सागर गरीब परिवार से थी। गांव के लालू राम की बेटी, तेज तर्रार, मेधावी और महत्वाकांक्षी। पिता ने बड़ी उम्मीदों से उसे शहर पढ़ने भेजा था। वह चाहती थी कि गरीबी की जकड़न से निकलकर वह रोशनी और वैभव से भरी जिंदगी पाए। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन उन सपनों का रंग अक्सर चमकदार कपड़ों और आधुनिक दिखावे से जुड़ जाता। गीता शुक्ला का संसार इसके उलट था। वह एक समृद्ध घर से आई थी, पर परिवार में कठोर अनुशासन था। सादगी उसके व्यक्तित्व का गहना थी। सलवार सूट और शांत स्वभाव में ही वह आत्मीयता की तलाश लेती। पढ़ने में वह औसत थी, पर उसका मन संयमित और स्थिर था। कॉलेज का वातावरण रंग बिरंगा था। कुछ छात्र पढ़ाई को जीवन मानते, तो कुछ केवल मौज मस्ती और फैशन की दुनिया में खोए रहते। यही वह जगह थी जहां रिया ने अपना झुकाव गलत दिशा में कर लिया। बिगड़ी हुई सहेलियों का साथ और पार्टियों का आकर्षण उसे भाने लगा। गीता ने कई बार चेताया, रिया ये रास्ता तुम्हें भटका देगा, किताबें छोड़ दोगी तो सपने भी टूट जाएंगे। इस पर रिया ने हंसकर उत्तर दिया, गीता तू तो बिल्कुल गांव की तरह सोचती है। आजकल फैशन और स्टाइल ही असली पहचान है। पढ़ाई तो मैं कर ही लूँगी। धीरे धीरे रिया का संसार पार्टियों, सिनेमा और चमक दमक तक सिमट गया। पढ़ाई उसकी प्राथमिकता से बाहर हो गई। वही गीता ने अपने लिए मेहनती और ईमानदार सहेलियों का साथ चुना। उसने पढ़ाई को ही अपना मार्गदर्शक बनाया। परीक्षाओं में जब परिणाम दिखाए तो सच्चाई सामने आ गई। रिया फेल हो गई और गीता ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की। यह समाचार लालू राम तक पहुंचा तो वे टूट गए। उन्होंने तुरंत रिया को गांव बुला लिया। उसी समय उनके घर एक संत शिवदास जी महाराज पधारे। भोजन के उपरांत लालू राम ने उनसे कहा, गुरुदेव, मेरी बेटी पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन शहर की संगत ने इसे भटका दिया। कृपा कर इसे मार्ग दिखाइए। संत ने रिया को पास बुलाकर शांत स्वर में कथा सुनाई। एक बार मैं एक भक्त के घर भोजन हेतु गया। दीवार पर एक सोने का सुंदर हार टंगा था। जब भोजन कर रहा था तो मन में एक क्षण के लिए लालच जागा, क्यों न यह हार ले लूं। मैंने चुपचाप वह हार चुरा लिया। लेकिन भोजनोपरांत मैंने सोचा कि सोने के हार का क्या करूंगा। मैंने तो जीवन भर ऐसे विचार नहीं किए थे। तब मैंने उस भक्त से पूछा, तुम क्या कार्य करते हो? उसने उत्तर दिया, मैं चोर हूँ। तभी मुझे समझ आया कि संगति और भोजन का असर कितना गहरा होता है। मैंने तुरंत वह हार वहीं रख दिया। भोजन के बाद उस भक्त ने हार मुझे दान में देना चाहा, पर मैंने लौटाते हुए कहा, यह हार मुझे न सुंदर बना सकता है न महान, उल्टे यह मेरे चरित्र को कलंकित कर देगा। फिर मैंने सोचा कि अच्छा हुआ समय रहते मुझे सद्बुद्धि आ गई, वरना आज मैं भी चोर बन जाता। मेरे ही भक्त द्वारा मेरी कितनी बेइज्जती होती। उसका मन ग्लानि से भर गया और भगवान भोले मंत्र का मंत्र पढ़ा, अहो शिव शंभु परमात्मा, एक तू ही सामर्थवान, अहम त्वम शरणम माम क्षम्यताम माम क्षम्यताम। बेटी, यही संसार का नियम है, जैसा संग वैसा रंग। यदि हम बुरी संगति में रहेंगे तो हमारे विचार भी दूषित हो जाएंगे। आभूषण और वस्त्र कभी असली शोभा नहीं देते। मनुष्य की शोभा उसके चरित्र से होती है। संत के शब्द रिया के हृदय में उतर गए। उसे गीता की कही बातें याद आ गई। उसकी आंखें भर आई। उसने पिता के चरण पकड़ लिए। पिताजी, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं अपनी राह बदलूंगी। जब वह पुनः कॉलेज लौटी तो गीता का साथ अपनाया। उसने न केवल पढ़ाई में मन लगाया, बल्कि सादगी और अनुशासन को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाया। तीसरे वर्ष की परीक्षा में उसने न सिर्फ सफलता पाई, बल्कि प्रथम स्थान से उत्तीर्ण किया और अपने पिता और गांव का नाम रोशन किया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जैसी संगत वैसी रंगत। मनुष्य का जीवन उसी रंग में रंग जाता है जिसके साथ वह उठता बैठता है और जिसका भोजन करता है। बुरी संगति सबसे तेज बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, जबकि अच्छी संगति साधारण क्षमता वाले को ही ऊंचाई तक पहुंचा देती है। किसी मनुष्य की असली शोभा उसके वस्त्रों से नहीं, बल्कि उसके अच्छे चरित्र से आंकी जाती है। जैसे कोई वेश्या कितना भी अच्छा वस्त्र पहन ले, लेकिन उसका चरित्र उसे समाज में गिरा देता है।